अगर आपसे दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, अगर आप दिल्ली पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अगर आप दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो निवेदन है आपसे, एक बेटी होने के नाते आप दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हेतु जिस प्रकार से कैमरे लगा रही है, मार्शल तैनात कर रही है, उस प्रकार से हम अपनी दिल्ली पुलिस अगर हमारे अधीन आती है तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित भी करेंगे। राखी बिरला का ये बयान आपने सुना, इस बयान के पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने में रेप और हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी मुद्दे को उठाया दिल्ली के विधायक राखी बिरला और वंदना कुमारी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दोनों विधायक आई और उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अगर आपसे दिल्ली में जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो हल नहीं होता, अगर आप दिल्ली पुलिस को नहीं संभाल सकते, तो फिर दिल्ली सरकार को ही दिल्ली पुलिस दे देनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में महिलाओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, साफ तौर पर दिखता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के कमिश्नर उनके साथ बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और हर जरूरी कदम उठाना चाहिए। लेकिन सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हुई। राखी बिरला ने सीधे तौर पर यह कहा गृह मंत्री अमित शाह से कि अगर दिल्ली पुलिस को आप नहीं संभाल सकते और आपके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पा रही है, महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है और नाकाम हो रही है बार बार, तो फिर दिल्ली सरकार को ही दिल्ली पुलिस को सौंप देना चाहिए और दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वो दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दे। क्या कुछ कहा राखी बिरला ने, आपको सुनवाते हैं। इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये कहना चाहती हूँ कि प्रतिनिधि होने के साथ साथ दिल्ली की बेटी भी हूँ, दिल्ली की महिला भी हूँ और हम महिलाओं की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपके अधीन है। दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है। दिल्ली पुलिस की दिन प्रतिदिन लापरवाही और महिलाओं पर होते हुए अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार इस बात की ओर इशारा करती है, इस बात का सबूत है कि दिल्ली पुलिस के बस की नहीं है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करना। और मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की बस की भी अब नहीं रहा है हमारी दिल्ली की बहन बेटियों को की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, उनकी इज्जत को बचाना या फिर उनके लिए ऐसा माहौल बनाना कि वो देर सवेर अपने घर से निकल सके, अपनी नौकरी पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या कहीं पर भी वो खुले दिमाग से या निडरता के साथ जा सके। तो मेरा निवेदन है केंद्र की सरकार से, गृह मंत्री से और अमित शाह जी से कि अगर आपसे दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, अगर आप दिल्ली की आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अगर दिल्ली पुलिस आपके नेतृत्व में बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो आप इस दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। आप जब दिल्ली पुलिस को नहीं जो है उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला पा सकते, अगर ये दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करा पा रही है, तो हम दिल्ली की सरकार में बैठे हुए इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप दिल्ली पुलिस को हमें सौंपिए। हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से अपनी इस आधी आबादी को सुरक्षा भी देंगे और उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाएंगे और ऐसा वातावरण दिल्ली के अंदर बनाएंगे कि हमारी चाहे छोटी बेटियां हों, युवा महिलाएं हों या बुजुर्ग महिलाएं हों, सब लोग जहां पर भी हैं, चाहे वो अपने कार्यस्थल पर है, चाहे वो अपने घर में है, पार्क में है, मार्केट में है, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो राखी बिरला का बयान आपने सुना, सीधे तौर पर यही कहना था कि दिल्ली पुलिस को अब दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए।
वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की, तो हमने देखा कि अगस्त महीने की ही अगर बात कर ली जाए तो 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में एक मासूम के साथ शमशान घाट के अंदर किस तरह से दरिंदगी हुई वो हम सब ने देखा। इसके बाद हमने देखा कि मयूर विहार में एक मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। इसके अलावा नरेला का जो हादसा हुआ, लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो राजधानी में बढ़ रहा है। और अगर हम राजधानी में अपराध की बात करें तो आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के ही आंकड़े हैं जो ये साफ दर्शाते हैं कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक 1 जनवरी से 15 अगस्त 2020 और 1 जनवरी से 15 अगस्त 2021 के आंकड़े उन्होंने रखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराध दिल्ली में घटा है या फिर बढ़ा है। अगर हम मर्डर की बात करें तो पिछले साल 298 मर्डर केस हुए थे, जबकि इस साल 276 मामले मर्डर के सामने आए हैं। वहीं डकैती के मामले इस बार बढ़े हैं। पिछले बार 7 हुए थे, इस बार अब तक 10 रिकॉर्ड हो चुके हैं। लूट के मामले भी बढ़े हुए नजर आते हैं। पिछले साल अगर बात की जाए 1 जनवरी से 15 अगस्त 2020 तक तो ये मामले थे 1086 और इस साल इसी दौरान 1264 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर स्नैचिंग की बात करें तो स्नैचिंग वारदात में लगातार दिल्ली का ग्राफ ऊपर जा रहा है। पिछले साल 4257 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 5108 मामले सामने आ चुके हैं। सेंधमारी के मामलों में भी इजाफा हुआ है। पिछली बार 1218 थे और इस बार 1531 अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं गाड़ी चोरी करने के मामले में भी दिल्ली के चोर माहिर नजर आ रहे हैं। पिछले साल 19,547 मामले थे और इस साल 21,956 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो आपको बता दें कि पिछले साल रेप के जो मामले थे वो 908 थे, तो अब तक 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 2021 तक 1231 मामले रेप के दिल्ली में सामने आ चुके हैं। वहीं अगर छेड़छाड़ की बात की जाए तो पिछले साल 1142 मामले सामने आए थे और अभी तक 1484 मामले दिल्ली में छेड़छाड़ के रजिस्टर किए जा चुके हैं। ये तमाम आंकड़े सबूत हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली में लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। और जब बात महिलाओं के खिलाफ अपराध की करें तो यहाँ पर भी देखा गया कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। चाहे रेप की बात की जाए, छेड़छाड़ की बात की जाए, तमाम मामलों में इजाफा ही हुआ है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिर दिल्ली पुलिस की जो कार्यवाही है वो इतनी स्लो क्यों है, या फिर दिल्ली पुलिस का खौफ क्यों नहीं बदमाशों में दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।